नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। राहुल गांधी 53 वर्ष के हो चुके हैं, जन्मदिन मनाया, देश विदेश से उनको खूब बधाइयां मिली। लेकिन अब बात आती है राहुल गांधी की सांसद सदस्यता बहाल को लेकर, क्योंकि 2024 में हर कोई यह चाहता है कि पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी सबसे बड़ा चेहरा हो विपक्ष का। लेकिन अगर उनके पास सांसद कुर्सी नहीं रहेगी और कोर्ट के फैसले की वजह से उनको जेल जाना पड़ गया, तो सारी मेहनत पर लगभग पानी फिर सकता है। जो भारत जोड़ो यात्रा करी, जो जिस तरीके से अडानी जैसे बड़े मुद्दों को उठाया, नफरत की दुकानें बंद करते हैं, मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं, तो जेल के अंदर कौन सी दुकान खोलेंगे, सबके लिए सवाल है। खैर, गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार लगातार जारी है। 23 जून को विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होगी और राहुल गांधी के फैसले पर वहां पर सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन इन सब के बीच आप सभी को बता दें कि आर.एस. चीमा जो शानदार वकील हैं, उन्होंने अभी हाल ही में जब सुनवाइयां हुई थी तो उस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी भी काफी दलील दिए थे। लेकिन आर.एस. चीमा ने कुछ दलील दी थी, उन पर गौर करने वाली बातें हैं कि कैसे उन सब बयानों को जोड़ तोड़ कर देखा जाए तो काफी कुछ हकीकत निकलती है। जब कोर्ट के समक्ष, जी हां, सूरत सेशन कोर्ट की जब फैसले को चुनौती दी गई थी कि एक शब्द की वजह से आपने 2 साल जैसी सबसे बड़ी सजा सुना दी, क्या इन्होंने कोई यहां पर किसी की जान ली थी, कुछ ऐसा गुनाह किया था, क्या डकैती डाली थी, क्या इतना बड़ा गुनाह था जो इनको इतनी बड़ी सजा दी गई। खैर, ये तो एक तरीके से दलील थी, लेकिन जो सबसे बड़ी दलील थी वो उस पर गौर करने वाली बात यह है कि जो शिकायत करता है, जो पीड़ित बता रहा है, दरअसल वो पीड़ित ही नहीं है। यानी कि पुणेश मोदी की बात हो रही है। ना सिर्फ पुणेश मोदी की, जो अलग अलग राज्यों से अलग अलग मोदी सरनेम वाले केस दर्ज कराए थे राहुल गांधी पर, वो सब पीड़ित नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी ने 3 व्यक्तियों का मुख्य रूप से नाम लिया था, आप अच्छे से जानते हैं, और बाकी उन्होंने मोदी समुदाय को लेकर बात कही थी कि सभी मोदी चोर होते हैं, ऐसा राहुल गांधी का शब्द था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर चीमा ने एक गवाह के बयान को पढ़ते हुए आगे कहा कि गोसाई यहाँ पर जाति होती है और उसके तहत मोदी सरनेम वाले लोग आते हैं, तो गोसाई की जाति बताया, तो यहाँ पर अलग ही केस का रुख मोड़ने की कोशिश की गई थी। और ये भी कहा कि भारत देश में अगर देखा जाए तो 13 करोड़ मोदी हैं, तो सब केस करने जाएंगे तो राहुल गांधी तो ऐसे तो कभी जेल से बाहर ही नहीं आ पाएंगे। तो ये सारी बातें निकल कर सामने आई। सबसे पहले यही बात रखी थी चीमा ने कि पुणेश मोदी तो पीड़ित है ही नहीं। उनके बयानों को, राहुल गांधी के बयानों को सुना जाए ध्यान से। लेकिन सामने से शिकायतकर्ता ने साफ कहा कि राहुल गांधी पहले राफेल जैसे मामले में फंसे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहुत कड़ी फटकार लगाई थी। कई और मामलों पर सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को फटकार पहले लगा चुका है। तो राहुल गांधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, इसी वजह से इनको तो जमानत भी नहीं मिलनी चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए। लेकिन चीमा का यह खुलासा था, गोसाई जाति होती है, उसके तहत मोदी सरनेम वाले आते हैं, ऐसा उन्होंने गवाह के बयान को पढ़ते हुए बात कही थी, ना कि खुद से बात कही थी। इस पर आप अपनी राय रखिए कि क्या सचमुच पुणेश मोदी की बातों को सुनते हुए ही कोर्ट का फैसला सही माना गया। क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया था कि अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी बात कही थी जब दलील रखी जा रही थी हाई कोर्ट में, तो निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने तो सही से दलील नहीं सुनी। उन्होंने 10 मिनट के अंदर ही अपना 10 मिनट तक दलील चली, उसके बाद अपना फैसला सुना दिया। अगर सही से दलील सुनते तो शायद हम ये केस तभी डिफेंड कर लेते, और राहुल गांधी अगर दोषी भी होते तो इतनी बड़ी सजा के दोषी नहीं होते कि 2 साल से अधिक तक की सजा उन्हें सुनाई जाए। इसके पीछे एक साजिश बताई गई थी, क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलती है तो उसका सांसद या विधायक पद उससे छीन लिया जाएगा। तो ये सारा साजिश बताया गया था। बाकी आप अपनी राय इस मसले पर जरूर रखें कि क्या इस खुलासे से राहुल गांधी को सांसद सदस्यता वापस मिलनी चाहिए या नहीं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।